हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है आपके क्लास टेंथ के ठीक है, क्लास टेंथ के दर्पण यानी इसका मतलब जो आपका प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के चैप्टर से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराएंगे। ठीक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यह दिया हुआ है जो आपके बोर्ड पर्पस से, बोर्ड 2024-25 के पर्पस से बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस में छांटबीन के लाया हुआ, इसलिए सब जो हैं आपके एक एक क्वेश्चन जो हैं इस समय के क्वेश्चन हैं, जो इस समय ट्रेंड में चल रहा है, जो भी क्वेश्चन ट्रेंड में चल रहा है वे क्वेश्चन हैं ये सब। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिएगा। दिया हुआ है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले तो दिया है उत्तल दर्पण ऐसे बनता है जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। ये उभरा हुआ तल है, ठीक है, उभरे हुए तल से होता है, ठीक है। ये उभरा हुआ तल कहलाता है, क्या कहलाता है, उभरा हुआ तल। ये उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या होती है, जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होती है। उत्तल दर्पण में फोकस पीछे होता है, फोकस और वक्रता त्रिज्या पीछे होती है। पी यहाँ पे होता है, यहाँ पे पी से सी तक की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। और पी से एफ तक की दूरी को मुख्य फोकस कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको पता होगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एफ का मान इसमें उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होता है, क्योंकि जो भी दूरियां दर्पण के ध्रुव P के दाईं साइड मापी जाती है वो प्लस, P से बाईं साइड मापी जाती हैं वो माइनस। ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए ये हो गया। एक एक क्वेश्चन समझते जाइए, सब काम होता जाएगा। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है, आर पूछा है, उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या। ठीक है, अब आर बराबर होता क्या है, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। आर बराबर होता है एफ नहीं 2F होता है। तो आर बराबर 2F का मान 12 सेंटीमीटर, तो आ क्या जाएगा, आर बराबर 24 सेंटीमीटर। वो भी किस में, प्लस में आया है। इसमें चिन्ह का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी क्वेश्चन में सब पॉजिटिव दिया है तो केवल आंसर देख के मारिएगा, ठीक है। तो ये आ गया 24 सेंटीमीटर, फर्स्ट का 24 सेंटीमीटर। अब देखिए तुरंत दूसरा क्वेश्चन दे दिया, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। अब अवतल दर्पण कैसे बनता है वो भी तो जानना है। तो अवतल दर्पण को बनाते हैं जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है और उभरे हुए तल पे कलई होता है। इसके बारे में सब बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोकस होता है वो ध्रुव के सामने होता है, और सी भी कहाँ होता है, ध्रुव के सामने। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल एफ, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी पी से सी तक की डिस्टेंस आर बोलते हैं। दोनों ही बाएं साइड हैं पी के, तो दोनों ही निगेटिव साइन में होंगे। और फोकस दूरी का मान दिया है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर। और आर का मान पूछ रहा है, तो आर बराबर 2F होता है। तो 2 गुणे एफ का मान, अब देखिए एफ का मान अवतल दर्पण में माइनस होता है, ठीक है, माइनस लगाते हैं तो माइनस से भी हो जाता है। आर बराबर क्या आएगा, आर बराबर -30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए हमने बोला था ना, अगर क्वेश्चन में माइनस प्लस का लफड़ा नहीं दिया तो केवल वैल्यू देख के जो आपका वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। अगर माइनस प्लस दिया है, जैसे अगर यहीं पे ऑप्शन बना देता कि +30 और -30 सेंटीमीटर, तो आप किसको ट्रिक करते, ऑप्शन सी को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं है, इसीलिए 30 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है।
तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है स्टूडेंट वो अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अब ये गोलीय दर्पण बोल दिया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि गोलीय दर्पण के ही भाग होते हैं कौन कौन, यह है। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दिया हुआ। इसमें प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं है। जब हमें ये नहीं पता है कि अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है तो प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं है। यफ बराबर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यफ बराबर होता है r/2। अगर r है 30 तो r का आधा कितना होगा 15 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर इज 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक अवतल दर्पण पे फोकस दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, या पड़े होंगे अनंत पे बनता है। ट्रिक क्या है याद करने का, आई सी एफ। अगर अनंत पे है तो फोकस पे बनेगा, और अगर फोकस पे है तो अनंत पे बनेगा। इसी प्रकार सी पे है तो सी पे बनेगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में है तो इन दोनों के बीच में बनेगा, और सी और एफ के बीच में है तो इन दोनों के बीच में बनेगा। ठीक है, यही इसका प्रोसेस है बस। ठीक है, तो इसको याद करने वाली चीज़ है। सब फिगर आप जब कैलकुलेट करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए हम लोग ये उत्तल दर्पण बोला है, यानी फोकस का मान किस में होगा, एफ का मान पॉजिटिव में होगा। 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और 20 सेंटीमीटर पे वस्तु स्थित है, यानी u का मान -20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हमेशा वस्तु दर्पण के सामने होती है, और दर्पण के सामने कोई भी चीज़ रखा हो, दर्पण के सामने कोई भी किसी का भी साइन लेना हो माइनस लेते हैं। ठीक है, और वस्तु का प्रतिबिंब हमें पूछ रहा है तो भी बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ से जब आप 1/f = 1/v + 1/u जानते हुए ये सवाल को लगाएंगे तो आप पाएंगे क्या स्टूडेंट आप पाएंगे कि 1/, आता है ऐसे 1/10 बराबर 1/v, तिर्यक गुणा करेंगे तो पाएंगे v बराबर 10 सेंटीमीटर। लेकिन पॉजिटिव में पाएंगे आप तो पीछे बनेगा। देखिए 10 सेंटीमीटर ये भी लिखा है, लेकिन दर्पण के सामने, लेकिन दर्पण के पीछे, क्योंकि पॉजिटिव में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी किसमें, प्लस में, एफ बराबर 20 सेंटीमीटर। तो आर बराबर क्या होता है, f/2 होता है। अगर एफ जो है 20 है तो r/2 कितना होगा, 20/2 होगा। तो कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर सही है। ठीक है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या 32 दिया है तो फोकस दूरी जो होता है r/2 होता है। ठीक है, ठीक है। ओ स्टूडेंट सॉरी, इस क्वेश्चन में पुनः वापस आइए। एफ बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है तो आर बराबर क्या होता है 2f होता है। तो आर बराबर 2 × 20, इसका मतलब 40 सेंटीमीटर आएगा। सॉरी फॉर मिस्टेक, 40 सेंटीमीटर सही है। तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी, उसकी वक्रता त्रिज्या यदि 32 सेंटीमीटर हो, इसकी क्या होगी, आर बराबर 32 सेंटीमीटर दिया है। तो एफ बराबर क्या होता है r/2, यानी एफ का मान 16 सेंटीमीटर आएगा। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम। किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु में कुछ छोटा बने तो दर्पण होगा कौन सा। सामने रखने पर जो है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा आकार में छोटा बनता है केवल और केवल अवतल दर्पण में। ठीक है, सामने रखने पर वो सामने प्रतिबिंब बने तो वो केवल और केवल पॉसिबल है अवतल दर्पण में, और किसी दर्पण में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है।
किसी वस्तु का उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशित केंद्र से, अभी ये मैंने कराया नहीं है, ठीक है, अवतल दर्पण को, दर्पण के पोर्शन, लेंस के पोर्शन को, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ अगर इच्छुक हैं तो, ठीक है। चल, यम बराबर होता है आई डैश अपान ओ डैश, ठीक है। आवर्धन, अनुपात का मतलब आवर्धन पूछा है, तो आई डैश प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र, वस्तु 10 सेंटीमीटर पे है, 30/10, ठीक है, यानी किस में आएगा, अगर आप देखें तो ये 1 से अधिक आएगा, किस में आएगा, 1 से अधिक आएगा, ठीक है, 1 से अधिक का ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है केवल और केवल अवतल दर्पण में बाबू बनता है, ठीक है ना, अवतल दर्पण द्वारा। ये कंडीशन क्या है, इसको ध्यान से देख लीजिए आप। अगर वस्तु फोकस और पी के बीच में रहता है तो एक लाइन ऐसे जाती है और ऐसे जाती हुई प्रतीत होती है, और वक्रता केंद्र सी से जाती हुई मुड़ जाती है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो सी से होकर जा रही है। ये दोनों जहाँ कट करते हैं यहीं पे बनता है, ठीक है ना। वस्तु से बड़ा बोल रहा है तो ऐसे बनता है, ध्यान से देखिएगा, इसी कंडीशन को एफ से जाएगी, समांतर है अगर तो आप जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। सॉरी, एक बार और देख लीजिए आप, एफ और पी यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ से तो मुड़ जाता है, यही मुख्य फोकस एफ से ऊपर जाती है, मुख्य एच के समांतर हो जाती है, लेकिन प्रतीत होता है कि पीछे जा रही है, ठीक है। 80 से होकर जाती है अगर, उसकी माध्यम वापस लौट आती है, लेकिन प्रतीत होता है कि जा रही है, तो यहाँ पे बनता है, तो केवल अवतल दर्पण द्वारा पॉसिबल है, ठीक है। एक गोली, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी एफ बराबर r/2, दैट मीन्स आर का मान दिया हुआ है 40/2, यानी 20 सेंटीमीटर जो दिया है वही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए फोकस दूरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब, एक अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा सीधा आभासी सीधा एवं बड़ा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है। ये पिछले भी मैं करा चुका हूँ इसके पहले, ठीक है। सो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही एमसीक्यू, ठीक है, क्योंकि आप लोग का एमसीक्यू बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 20 क्वेश्चन एमसीक्यू पे आएगा, यानी अगर आप 70 में से 20 नंबर पूरा कर लिए तो पास आपको होने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है, थैंक्स।